आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक और वर्चुअल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अम्मार। मैं हूँ हारिस। अच्छा, ये पिछले दिनों डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स का जो गवर्नमेंट ने एक सेशन भी असद उमर साहब के साथ बुलाया था, उसमें गालिबन आपने भी शिरकत की थी। उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि क्या था उसके अंदर, क्या डिस्कशंस हुई। अच्छा देखिए, जो डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स के साथ जो असद उमर साहब की गुफ्तगू रही, उसमें काफ़ी चीज़ें ज़ेरे बहस आईं। उसमें ये बात भी की गई कि पाकिस्तान में जो टेस्टिंग है, वो उस तरह से नहीं की जा रही जो बाकी ममालिक में की जा रही है। जिस पर उन्होंने असद उमर साहब ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा है, हम उतना रिगरस टेस्टिंग नहीं कर रहे। बट इन कंपैरिजन आप हमें जर्मनी के साथ कंपेयर ना करें, यूएस के साथ कंपेयर ना करें, पाकिस्तान की टेस्टिंग कंपैरिजन आप इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ ले लें, तो हम उन सबसे ज़्यादा पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि हम अपनी कैपेसिटी को जितना बढ़ाना जिस तरह से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये बात भी एक्नॉलेज की कि ऐसे बेशुमार केसेस हो सकते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव हों और टेस्ट उनके अभी तक ना हुए हों। तो ये चैलेंजेस तो आपके आएँगे। फिर उन्होंने वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी का भी हवाला दिया कि शायद अगला चैलेंज आपका जो होगा वो ये होगा कि शायद कोरोना से आपकी इतनी अमवात नहीं होंगी जितनी शायद भूख या हंगर से होंगी, जो एक मेजर चैलेंज आपने इसमें फेस कर रहे हैं। आपकी वाली बात, जो आप ताजिरों वाली बात कर रहे थे, वसद उमर साहब ने भी रिपीट की कि एक अलमिया ये भी है कि हम स्मॉल बिजनेसेस की बात कर रहे हैं, बट वही बात है कि वो टैक्स नेट के अंदर ही नहीं है। तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब जो एंटिटी रजिस्टर्ड नहीं है उसको किस तरह से सपोर्ट किया जाए, ठीक है। फिर उर्दू पॉइंट के हमारे साथी थे, उन्होंने ये बात की कि यार डिजिटल मीडिया को भी कोई एक सपोर्ट, एक बेल आउट का पैकेज आपको चाहिए, क्योंकि जो आपका जितना एडवर्टाइजर है, जितना वो है, वो लोग हैं, वो तमाम अब वो काम रुका हुआ है। तो इस पे भी बात हुई। इसके अलावा फिर हमने ये बात भी की उस सेशन के दौरान कि किस तरह से जो स्मार्ट लॉकडाउन है कि ऐसा हो कि इकोनॉमी का पहिया भी चलता रहे और आपका कुछ ना कुछ जो जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो इसमें जो एक बात हुई वो ये थी कि जो ज़राअत का शोबा है, एग्रीकल्चर, उसमें आपकी लोगों को उस तरह से करीब-करीब कोई असेंबली लाइन नहीं होती। तो मे बी ज़राअत के ऊपर फोकस किया जाए, इस शोबे के अंदर इस पीरियड के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, इंजेक्ट किया जाए, क्योंकि अभी हमें अपनी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है। आपकी तरफ से और बोलो जवान ने जो क्या ऐसे सवालात पूछे जिसका उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, हमारे जो मेरे सवाल थे वो दो बेसिक क्वेश्चंस थे। एक तो ये था कि जो हमारे एहसास प्रोग्राम है उसकी बात की गई, बताया गया कि कितने अरबों की हमने अभी तक डिसबर्समेंट कर ली है, बट अभी भी आपके उसके ऊपर दरखास्तें आ रही हैं। एक तो ये कि उसके ऊपर जो बर्डन है उसको खत्म करने के लिए हम जो बाकी एनजीओज वगैरह हैं उनके काम को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं इंटरनेशनली, अगर हम एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। तो उस पे असद उमर साहब की राय ये थी कि देखें, इमरजेंसी जब पाकिस्तान ने फ्लड के ज़माने में, अर्थक्वेक के ज़माने में की थी, तो उस वक्त एक ग्लोबल फिजा ऐसी थी कि लोगों ने सपोर्ट किया था। बट आजकल के हालात ऐसे नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर भी की जाएगी तो फॉरेन फंडिंग या कोई इमदाद मौसूल होगी। अच्छा, दूसरा जो सवाल था मेरा वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि उस पे असद उमर साहब काफी महजूज भी हुए। वो था पॉलिटिक्स ऑफ कोरोना के ऊपर। द पॉलिटिक्स ऑफ कोरोना, चाहिए मैं बार बार इसके ऊपर बता चुका हूं। इस वक्त टेल ऑफ टू सिटीज इन इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स. So there are two different realities right now as far as the corona effort is concerned. एक रियलिटी वो है जो इस कमरे में अनफोल्ड होती है और जो एनसीसी की मीटिंग जो पीएम हाउस में होती है उसमें अनफोल्ड होती है, वेयर वी हैव ऑन द स्क्रीन विद अस तमाम चीफ मिनिस्टर्स और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर। दो सेशंस के अंदर वो नेशनल कमांड सेंटर की मीटिंग्स में भी आ चुके हैं। अदरवाइज उनके डेली की बुनियाद के ऊपर 7 डेज अ वीक होती है, इंक्लूडिंग संडेज। चीफ सेक्रेटरीज लाइन अप होते हैं और हम उनके साथ डेली करते हैं। जितनी लेवल ऑफ कोऑपरेशन है
अगर आप मुझे बोलें कि एज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरिंग द नेशनल कमांड सेंटर एंड द सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कोई भी इस वक्त शिकायत नहीं है किसी भी पाकिस्तान की इकाई से कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। सब्सटेंटिव डिसीजन मेकिंग, और इसी तरीके से मेरे ख्याल में अगर वो ऑनेस्टली बात करेंगे तो दे विल हैव टू से द सेम थिंग कि उनको वफाक से शिकायत नहीं हो सकती। इट डजंट मीन कि वो वफाक से और मदद नहीं चाहते थे जो नहीं मिल सकी, या हम उनसे कुछ और नहीं चाहते थे जो नहीं मिल सका, लेकिन ये इस वजह से नहीं है कि वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते। सो ये तो रियलिटी है सब्सटेंटिव डिसीजन मेकिंग की। कॉर्पोरेशन के लेवल की ये हालत है। अभी मीटिंग में आने से पहले अभी मैं साथ वाले कमरे में बैठा था, मेरे पास चीफ मिनिस्टर सिंध की फोन कॉल आई और एक वो डिसीजन उनके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा था, वो डिसीजन लेना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे फोन करके पूछा, यार असद मैं ये करने जा रहा हूं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रहा? दैट्स द लेवल ऑफ कोऑपरेशन जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। सिंध का वो जो डेथ्स का आई थी इंफॉर्मेशन, असूलन तो ये होना चाहिए था कि सिंध की गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था कि वफाक झूठ बोल रहा है, हमें बोलना चाहिए था सिंध गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। हमने क्या किया, जफर मिर्जा ने फोन उठाया, अजरा पेशियों को फोन किया, आपस में एग्रीमेंट किया, नए प्रोटोकॉल्स पे एग्रीमेंट किया, डन हो गया। ये हो जाती है, सुबह होती है नेशनल कमांड सेंटर की मीटिंग, एनसीसी की मीटिंग जब भी होती है, 9 मीटिंग्स हो चुकी हैं। बाय द वे प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करते हैं और 9 मीटिंग्स कर चुके हैं। 4 मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पीटीआई के लोग होते हैं, पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर सिंध के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, आजाद जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी पीटीआई के लोग। बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। फिर होती है एक दुनिया शुरू शाम 7 बजे, वो एक अलग दुनिया है। अच्छा वो, एंड आई हैव अ फीलिंग कि उस दुनिया की रिफ्लेक्शन ऑन स्टेरॉइड्स नजर आती होगी सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे एक जंग का समा है, गोलाबारी हो रही है। इट्स अनफॉर्चुनेट। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि ना हो। मेरी आज भी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, मैंने सिंध चीफ मिनिस्टर को मैसेज भेजा कि यार मेरी पीएम से ये बात हुई है, लेट्स ट्राई एंड मेक श्योर कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हम रुकवा सकें दोनों साइड के ऊपर से। लेकिन तसल्ली आपको मैं ये देना चाहता हूं, काम जो हो रहा है वो बगैर सियासत के हो रहा है। बट अच्छी चीज जो उन्होंने कहा कि ये कि असल में जो मीटिंग्स हैं, जो जितना हिकमत अमली की चीजें हैं, उसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं है, तमाम पार्टीज उस पर एक ही पेज पर हैं। ये तो अच्छा है कि एटलीस्ट सारे एक सेम पेज पर हैं, एटलीस्ट जहां डिसीजंस लेने हैं। बाद में पॉलिटिक्स जो उन्होंने करनी है शाम को, वो यहाँ से शहबाज गिल हो गए और बाकी हो गए, ये फवाद चौधरी हो गए, उधर से मुर्तजा वहाब आ गए और सईद गनी आ गए, इस तरह वो तो चलती रहेगी। लेकिन मसला ये ना, देखिए हमारी जो पब्लिक है वो सुनती है 7 बजे वालों को ही ज्यादा, उन्हें ये नहीं पता कि जो सुबह बैठे हुए हैं उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं, जो कि असल डिसीजन मेकर्स हैं। बात वहीं आ जाती है कि, और ऊपर से फिर मीडिया का रोल ऐसा आ जाता है बीच में कि उन्हें भी कोई मसाला चाहिए हर वक्त के कुछ ना कुछ लगा रहे ताकि कोई बात बने आगे। अच्छा, क्या ऐसी बात भी हुई कि जो कराची के ताजर, छोटे ताजर को कहते हैं कि जी आप अपना बिजनेस ऑनलाइन करें, क्या ये पॉसिबल है? आपको प्रैक्टिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान में, जो कि हमारे जो मेजॉरिटी है वो जो इस बिजनेस में है, वो उस तरीके से वेल लर्नेड नहीं है इन चीजों से, टेक्नोलॉजी से, और बहुत सारे लोग हमारे वालिदैन उस तरीके से नहीं है इस चीज को जानते हैं टेक्नोलॉजी को। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी मेजॉरिटी अवाम तो नहीं इस तरीके से करेगी। तो क्या ये सिंध गवर्नमेंट की जो एक आ गई है, एक उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं वो इस चीज को कि जी आप अपना ऑनलाइन करें, क्या पहली बात हमारी वो कमोडिटीज अवेलेबल है इन छोटे ताजरों के पास जो ऑनलाइन चाहिए होंगी या नहीं? इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये भी डिस्कस हुआ है या इसको नहीं अभी छेड़ा गया? नहीं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो शायद उस डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ, बट एक साथी ने यही कहा था कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है। दुनिया भर में ड्रोन्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, कतर वगैरह में आपके रोबोट्स वगैरह यूज हो रहे हैं टू मॉनिटर के सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस किया जा रहा है। वही रोबोट्स पर आपकी उस तरह की वायलेशंस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखें, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल गैप है वो तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो पाकिस्तान में भी बहुत जरूरत है कि जो छोटे ताजिर, और मे भी ये एक मौका है कि बिल्कुल देखिए, अब ईद का जमाना आ रहा है। अब आपके बाजार अगर आप एक तरीका तो ये खोल दें, अभी ताजिरों का इसीलिए प्रेशर है कि भाई ईद के दिन आने वाले, शॉपिंग होगी, लोग आएंगे, बट वही बात है अगर आप खोल देते हैं अभी और अभी तक आपका जो डिप है वो अभी तक आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, तो फिर वो केसेस रमजान में ही डबल हो जाएंगे।
एक तरीका तो यही है कि वाकई में कि आप ऑनलाइन पोर्टल्स को देखें, आवाम को इनकरेज किया जाए, ऑनलाइन शॉपिंग को इनकरेज किया जाए, उसके अंदर जो डिलीवरी वगैरह के मैकेनिज्म है उसको आसान बनाया जाए, चार्जेस को वेव किया जाए। अब मेरा ख्याल है बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए हम्म। जब अब ऑनलाइन कंसल्टेशंस बन रही हैं, आपके ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, तो ई शॉपिंग, ई कॉमर्स तो एक कोई ऐसा ऐसा फिनोमेना नहीं है कि जिससे पाकिस्तानी आगा नहीं है। आपके मल्टीपल पोर्टल्स हैं, हम शॉपिंग दराज से करते रहे और चीजों से, लोग अली देखें, एक्सप्रेस से करते मेरा रहे, मेरा, मेरा वेंडर्स भी आपके आ कंसर्न, सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एक पोर्टल बना दे, एक सर्विस बना दे, तो वो बिल्कुल आप लोगों को उसके ऊपर एनरोल कर सकते हैं, उनके कमोडिटीज को डाल सकते हैं, आप एक लिंकेजेस बना सकते हैं मार्केट का और कंज्यूमर का। मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा किया जा सकता है। मैं आपसे सवाल, मेरा इस वजह से, बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर इनिशिएटिव ले, देखें, और ये छोटा इनिशिएटिव नहीं है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है और हमारे हर कोने में, हर थोड़ा सा आगे जाके खोखे खुले हुए हैं, जो बेसिकली वो डेली वेजर्स के तौर पे वो अपने रोज का बेचते हैं और वही खाते हैं और अपनी फैमिली को खिलाते हैं। क्या ये लोग टेक्नोलॉजी को उस तरीके से यूटिलाइज हो सकेगा? तो ये सब देखते हुए कंसर्न्स ये छोटे ताजरों के तो यही हैं कि जी हम कहाँ से ऑनलाइन करें, और अभी, और ये इमीडिएटली करने वाली बात है। और जो जिस तरह आपने कहा, गवर्नमेंट अगर कोई पोर्टल बनाती है, वो तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम लेगा, क्योंकि आपने हर ताजिर को पहले देखना है किधर किधर बैठा है, उसको रजिस्टर करना है, उसके बाद जाके वो अपनी कमोडिटीज को यूज कर सकता है। तो गवर्नमेंट के जो इकदाम है वो उस वक्त अवाम फ्रेंडली हैं, या किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, लोगों की शिकायत तो है ना, वो अब आपने कुछ जगहों पे अब आपका जो कर्फ्यू के टाइमिंग है वो 5 बजे तक कर दिए गए हैं, तो आवर्स और रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। मगर वही बात है कि जो अब पाकिस्तान जिस नहज पे पहुंच रहे हैं, हमें अपनी अपनी सीरियसनेस को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और वेरी ऑनेस्टली जो लोगों का कंसर्न जो उस मीटिंग के दौरान भी था, वो ये था कि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो रही, बाजारों में बाहर बहुत आपकी गहमा गहमी अभी भी है। फिलहाल के लिए तो ये आपको करवा घूट पीना पड़ेगा। आपने हर चीज को पेंडिंग में कर दिया गया, जब ये मामला सेटल हो जाएगा तब करेंगे। तो इस चीज के हवाले से भी हमें देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं बोलो जवान, इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें।